भाई गुस्से में इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत गुस्सा है और दिल कह रहा है कि आग लगा दे। इस वक्त कोई पाकिस्तान से प्यार नहीं है क्योंकि यहाँ पर गद्दार है। किधर है आज इदारे, कहाँ खड़े हैं? क्यों हमारे लीडर ने किसी को कत्ल किया है? कौन सी गद्दारी उसके सामने आई है? जो गद्दारी शहबाज नवाज ने की है उनको पकड़े, उनको अंदर डाले। हमारे लीडर ने कौन सी गद्दारी की वो हमें साबित करके दिखाए। क्या समझती हैं कि अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या फिर हम आग लगाएंगे, हर पूरे पाकिस्तान को बंद करके आग लगा देंगे, खत्म कर देंगे। हो जाए, इमरान नहीं है तो हो जाए, हमारा खान नहीं तो हो जाए। हमें मौत मंजूर है, हमें मौत मंजूर है, गुलामी ना मंजूर है। बिल्कुल मौत मंजूर है। आग लगाएंगे, पाकिस्तान बंद करेंगे। सुन ले, पाकिस्तान को आग लगाने के बजाय जो पीडीएम की क़यादत है आप उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? हम पाकिस्तान को भी आग लगाएंगे। इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने किया गद्दारी की, जैसे इन्होंने आर्मी बीच में डाली और बीच में इन्होंने पुलिस वाले डाले, वो क़यादत थी ना, तो हमारा पाकिस्तान देखिए आरजू जी, पहली बात तो बड़ा घटिया स्टेटमेंट है, ठीक है, बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है और सिर्फ एक घटिया दिमाग और एक घटिया आदमी ऐसी बात कर सकता है, ठीक है। अगर ये बात शहबाज गिल के मुंह से निकली है तो वो घटिया है, और अगर इमरान खान ने स्क्रिप्ट निकाली है तो वो घटिया है, ठीक है। पाकिस्तानी फौज हमारी दुश्मन है और अगर हमें पाकिस्तानी फौजी सामने मिले तो हम उसको गोली मार देंगे, और जाहिर सी बात है अगर हम उसको सामने मिल गए तो वो हमें गोली मार देगा। लेकिन दुश्मनी में एक शराफत होनी चाहिए, ठीक है, दुश्मनी में एक शराफत होनी चाहिए। इंडियन आर्मी इस चीज का विश्वास करती है और इस चीज पर भरोसा रखती है। आप एक बात बताइए, कारगिल में जब पाकिस्तानी फौजी जो मारे गए थे, हमने उनको दफनाया था, हमसे मेरा मतलब है इंडियन आर्मी ने, मैं तो था नहीं कारगिल की लड़ाई में, क्योंकि कारगिल की लड़ाई बहुत छोटी लड़ाई थी, 60, 70, 80 हजार लोग उसमें हमारी तरफ से इन्वॉल्व थे, 60, 70, 80,000, और इंडियन आर्मी तो 13 लाख की है ना। तो आरजू जी, बात यह है कि जो हमने देखा है कि कारगिल वॉर में हमने दफनाए पाकिस्तानी फौज, जब हम दुश्मन होके उन पाकिस्तानी फौजियों को इज्जत दे सकते हैं जिनको हमने खुद मारा है, और हम ये कह सकते हैं कि हम आपको इज्जत दे रहे हैं क्योंकि आपने इज्जत से लड़ाई लड़ी, देयर वॉज ऑनर इन द वे यू फॉट, देयर वॉज ब्रेवरी इन द वे यू फॉट, एंड वाइल वी डिसएग्री विथ यू एंड वाइल वी शूट एंड किल ईच अदर, राइट, बट सोल्जर टू सोल्जर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। इन लोगों ने वो भी नहीं रखी, पीटीआई वालों ने। इन लोगों ने बोल दिया कि उस हेलीकॉप्टर, अच्छा हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, अच्छा हुआ 6 लोग मर गए, अगर उसमें बाजवा साहब होते तो कितना मजा। इन लोगों ने ऐसी उल्टी सीधी बातें करी हैं। तो चाहे वो शहबाज गिल है जो ये कह रहा है कि साहब नीचे वाले रैंक को ऊपर वाले के कहना फौज ऐसे चलती है, इनको बड़ी गलतफहमी है। आरजू जी, मैं एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर आपको एक बात बता दूं, आपकी फौज में लाख कमियां होंगी, पाकिस्तानी आर्मी की बात कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान का वजूद तभी तक है जब तक पाकिस्तानी फौज का वजूद है। ये इमरान खान को बहुत अपने बारे में गलतफहमी हो गई है कि मैं खुदा हूं, ठीक है, और कोई नया पैगंबर आ गया इस दुनिया में कि इमरान joined by Hassan Hashimi Pirzada. He's a diplomatic and political analyst, and he's joining us from Perth, Australia. Hassan, can you tell us a little bit more about what we're looking at here? Is this a legitimate criminal investigation, or is this a sort of a witch hunt by an opposition that's afraid of political consequences? This is actually coordinated political move by the current government, which is ruling Pakistan, PML Nawaz, and the people who sits in the power corridors of Pakistan, because Khan has created immense pressure on them since his government was taken away through a vote of no confidence few months back, and he is not slowing down. So this is a coordinated move, as you were saying in your intro as well, that they have put through sedition charges on his chief of staff as well, and now this 7A, which is the anti-terrorism act clause they have put on Imran Khan. They are trying to make him fall in line. They are trying to put pressure on him, so he slow down a little bit and don't go against the threshold which has been set in Pakistan. He's crossing that threshold, and this is a way for them to make him realize that and to slow down a little bit politically with his speeches and with his aggression. So we'll see how it will come into play. His bail
application has been accepted to be heard by the Islamabad court just today. So we'll see what the Islamabad High Court will give a decision on that. Okay, real talk. It sounds like the man is extremely politically popular. If enough of the population feels that this is a witch hunt, that this is political malfeasance to stop a very popular candidate from being able to run in the elections, what's going to happen if they think he's been unfairly done upon by the government? This is the part of the equation no one knows. Like, even in the people who are in the power corridor at the moment, they don't know what the reaction will come. We have seen a little bit of glimpse of how popular he is when his government was ousted through the vote of no confidence. The next day, there was thousands of people were on the streets without any leaders, just for the sake of Imran Khan. So